अच्छा। तो मैंने उनसे कहा क्यों क्लियर नहीं है? कहेंगे आप नादरा के ऑफिस में जाएँ, वहाँ जाके उनको बताएं। नादरा के जब मैं ऑफिस में गया हूँ तो कहेंगे आपका कार्ड में जो है नॉन नेशनलिटी आ रही है, आप ये फॉर्मेलिटी जो है हमारी ये पूरी करें। 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, उन्होंने जो वो कहते गए मैं करता चला गया। फिर उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया 2010 में। उन्होंने मुझे क्लियर, मेरे पास स्लिप मौजूद है, क्लियर कर दिया था जी उन्होंने। क्लियर कर दिया 2010 में। उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया, स्लिप के ऊपर लिख के दे दिया, रिकॉर्ड में क्लियर नहीं किया। अच्छा, तो अगर क्लियर कर दिया उन्होंने और अगर नहीं भी किया और अगर नहीं किया क्लियर, तो कार्ड कैसे आपको दे दिया? अगर क्लियर ही नहीं थी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, तो कार्ड कैसे इशू करके दे दिया? ये नहीं पूछा आपने? नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा, क्योंकि वो सारी वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो गई थी उसके बाद उन्होंने मुझे शनाख्ती कार्ड वो बना के दिया, यानी कि मैं क्लियर हो गया हूँ तो शनाख्ती कार्ड बना के दिया है ना। लेकिन जब शनाख्ती कार्ड बनकर आ गया तो मैं तो जेब में रखा हुआ था। वो क्लियर जो जब 2009 में अकाउंट खुलवाने के लिए गया हूँ तो पता चला है कि वो मेरा शनाख्ती कार्ड क्लोज है। इस सिलसिले में किन किन लोगों से मिले हैं नाजरा के ऑफिस में? आपने किन किन से मदद मांगी है, आप उनका बताएंगे? मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ। मैं जब अवामी मरकज़ जा रहा था, वहाँ साहब जो होते हैं मैनेजर, तो उन्होंने मुझे काफ़ी महीने हो गए डालते हुए। जब वो थक गए कि यार मैंने आपकी ईमेल तो भेजी हुई है इस्लामाबाद, लेकिन जवाब नहीं आ रहा, ईमेल तो भेजी हुई है, जवाब नहीं आ रहा। मैंने उनसे कहा कि आप अपने मोबाइल से इस्लामाबाद फ़ोन कीजिए, क्योंकि आप ही करेंगे, मैं थोड़ी करूँगा, मैं इस्लामाबाद थोड़ी जाऊँगा ना, इस्लामाबाद वाले मुझे जानते हैं। कहते हैं नंबर नहीं मिलता। अब वो इस्लामाबाद का नंबर अपने मोबाइल से मिलाते हैं तो नंबर नहीं मिलता, नंबर मिल जाता है तो बेल जा रही है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। जब वो थक गए तो उन्होंने मुझे रेफरेंस लिख के दे दिया, कहने कारसाज पे जो इनका हेड ऑफिस है, जहाँ खलीकुर रहमान जो उनसे बड़े मैनेजर हैं, नादरा का जो हेड ऑफिस है, ठीक जी, ठीक। तो उन्होंने मुझे खलीकुर रहमान साहब के पास भेज दिया। अब खलीकुर रहमान साहब के पास चला गया तो कहते हैं मैंने ईमेल भेज दी है, इंशाल्लाह 2 दिन के बाद जवाब आ जाएगा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते गुजर गए, लेकिन खलील साहब के पास भी कोई जवाब नहीं आ रहा हूँ। मुझे कहते हैं यार मैं आपकी नेशनलिटी मंगवाऊँगा तो इसमें 70,000 रुपये का खर्चा है। मैंने बोला मैं 70,000 रुपये आपको कैसा ला के दूंगा? 70,000 रुपये मैं नेशनलिटी के ऊपर खर्च नहीं कर सकता, मैं 70 रुपये नहीं खर्च कर सकता। तो नेशनलिटी का प्रॉब्लम आया क्यों? क्या आपके पास बेफॉर्म वगैरह है? उस पे तो डेट और बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उसके अंदर तो लिखा हुआ होता है ना आपकी कहाँ की पैदाइश है, क्या है? नहीं, मेरे पास तो शनाख्ती कार्ड जो हमारे बने हुए हैं, वालिद वगैरह के जो हमारे बेफाम बने हुए होते हैं, जिसमें हमारी सारी एंट्री होती है, वो तमाम चीज़ें हमारी बनी हुई हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कितने साल लग गए हैं आपको? इस प्रोसेस में जो है अभी जब 2009 से 2012 शुरू हो गया, 3 साल तकरीबन 3 साल ये हो गए। और जब शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए था, जब 2005 2004, उस टाइम भी मुझे 2-3 साल ये लग गए थे। नाजरा ने ये एक्शन नहीं लिया कि इसने जाली ये जो अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाया 500 रुपए के अंदर, तो ये हमारे इदारे के अंदर कौन इस तरह के काम कर रहा है और 500 रुपए के अंदर जाली शनाख्ती कार्ड बना देता है, और जो लोग डिजर्विंग है, जिनको असली शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है, उनके बायोडाटा पे बना देता है? इसके खिलाफ लिया कुछ एक्शन? नहीं, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक नादरा के ऑफिस में, मुझे इतने साल हो गए जाते हुए, मैंने यही देखा कि वहाँ जो आवाम खड़ी हुई है अवामी मरकज़ पे, वो सब धक्के खा रहे हैं। जो जेनियन अपने वहाँ पे खड़े हुए हैं वो धक्के खा रहे हैं। और मैं वहाँ उनके ऑफिस में जब 4-4 6-6 घंटे गुजार कर आया हूँ, तो मैंने यहाँ चीज़ देखी कि बाहर जितने बाहर 2 नंबर काम करने वाले घूम रहे हैं ना, वो बाहर 150, 200 रुपये, 500 रुपये किसी से लेते हैं और वो डायरेक्ट अंदर आते हैं ऑफिस के अंदर, डायरेक्ट जो है वो स्लिप बनवा लेते हैं, टोकन बनवा लेते हैं, ना उनके लिए कोई टाइम है ना कुछ है। वो डायरेक्ट अंदर से काम करवा के, और जिनसे वो 200-400 रुपये लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर उनका काम हो जाता है। तो यानी काम हो जाता है अगर एजेंट को पैसे दें जो बाहर खड़ा हुआ होता है? जी, एजेंट खड़ा हुआ है बाहर। मैं जब अवामी मरकज़ में इतने साल से जब चक्कर लगा रहा हूँ, मैं वहाँ एजेंट से भी मिला। अच्छा। हाँ, मैंने बोला एजेंट से भी ज़रा पूछूं एजेंट कहता क्या है। वाकई हाँ, जब सब लोग उससे मदद मांग रहे हैं तो आपको भी चाहिए। मैंने बोला मैं भी पूछूं। एजेंट कहता है कि मैं 20,000 रुपये लूँगा, 25,000 रुपये लूँगा। एक एजेंट को मैंने पकड़ा, दूसरे एजेंट को मैंने पकड़ा, तो कहता है, एक बोलता है मैं 20,000 रुपये लूँगा, 2 दिन के अंदर आपको शनाख्ती कार्ड क्लियर करवा दूँगा। भी आपको ऐसा लगा है कि नादरा के अहलकारों ने आपसे नाजायज़ पैसे वसूल करने की कोशिश की हो कि हम आपका केस रिजॉल्व करा देंगे, और नादरा के अहलकार खुद ये चाह रहे हों कि हमें पैसे दें? और मुझे तो मेरा ख्याल है जो खलीक साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने 70,000 रुपये की मुझसे नेशनलिटी की बात की है, तो हो सकता है कि वो मुझसे कुछ इसी तरह का कुछ चाह रहे होंगे कि आपके 70,000 रुपये लगेंगे, नेशनलिटी आप लेकर आएंगे। अच्छा, हाँ। तो अगर आप ये 70,000 से बेहतर है, 70,000 से बेहतर है तो शायद मुझे कुछ 10-20 हज़ार रुपये का दे दें तो मैं आपका काम करवा दूँ 8 दिन के अंदर। जी। और अगर ना कराऊँ तो तुम मेरा गला के पकड़ लो, ये बात कही जी। बड़ी कोई शर्म की बात है। खैर, अच्छा, आपकी फैमिली मेंबर्स किन किन के आपने कहा कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए उन्होंने आपके साथ? शनाख्ती कार्ड तो पहले मेरा ही रिकॉर्ड में क्लोज हो गया था, जो नॉन नेशनलिटी में आ रहा था। ठीक है। फिर मैंने छोटे भाई को अपने भेजा, मैंने बोला आप बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाओ, ताकि आपका शनाख्ती कार्ड नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक चेक हो जाए कि आपका क्लियर है या नहीं है।
जब उसने छोटे भाई जब गया बैंक में तो उन्होंने उसको भी मना कर दिया कि आपका भी जो है वो नॉन नेशनलिटी में आ रहा है। फिर मैं नादरा के ऑफिस में गया, अवामी मरकज़, जो अपना केस के लिए मैं जा रहा था, मैंने वालदा का कार्ड चेक करवाया, वो भी सारे क्लोज हैं। ये नादरा के ऑफिस में ही सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए? सारे इन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। सही। आपसे मैं बात करूंगी कि आपके बेटे ने बताया कि आपका भी शनाख्ती कार्ड इन्होंने ब्लॉक करवा दिया है। मुझे तो खैर पता नहीं था इस बात का, मगर मेरा बेटा काफ़ी दिन से परेशान फिर रहा था, मगर घर वाले सब नाराज़ थे कि क्यों, क्या चक्कर है तुम्हारा शनाख्ती कार्ड का। एक दफ़ा ये बहुत गायब हो गया, बहुत देर में आया, मैं बहुत परेशान थी, तो ये वहाँ गया था शनाख्ती कार्ड के दफ्तर, वहाँ मालूम कर आया था। उन्होंने यही कहा था कि आपका शनाख्ती कार्ड किसी और ने बनवाया। तो आपको मुश्किलात का क्या सामना हुआ जब शनाख्ती कार्ड, जिस तरह आपके बेटे का कितने सालों से ये मसला चल रहा है? मेरा बेटा इतना परेशान हो गया, मेरा बेटा मैं कह नहीं सकती, मैं कुछ बता नहीं सकती, ये इतना मारा परेशान फिरा है ना। अब तो 7 महीने हो गए, इसकी नौकरी भी छूट गई, हमारे तो घर में अब खाने को भी कोई चीज़ नहीं है। अब जहाँ पे अप्लाई करते हैं तो अब शनाख्ती कार्ड क्लियर हो तो कहीं अप्लाई करें। कुछ जॉबें ऐसी आती हैं जहाँ शनाख्ती कार्ड हमारा क्लियर नहीं है तो खामोश हो जाते हैं। अभी बीच में कितनी जॉबें आई हैं, कितने लोग अभी जॉब आई भी है, मेरे बेटे की लग जाए, शनाख्ती कार्ड का मतलब बन गया सारा। तो आपके दोनों बेटे जॉबलेस हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे? नौकरी ये तो लगा हुआ था, नौकरी बस ये, अब ये भी बैठ गया, वो भी बैठ गए दोनों, उसका शनाख्ती कार्ड जो हो गया ना तो वो भी बैठ गया, मेरा दूसरा वाला भी। अब हम क्या खाएंगे? अब आपका घर कौन चलाता है, कैसे कोई यही चला रहे हैं, बस दाल खा ली, चटनी खा ली, रूखी रोटी खा ली, चटनी से खा ली, यही खाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से लाएंगे बेटा? कोई दे देगा, कोई पूछता भी नहीं है इस दौर में। तो नाज़रीन ये देखें, ये इनका नया शनाख्ती कार्ड है और ये पुराना है, यानी पुराने के ऊपर ये नया शनाख्ती कार्ड बना है, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये सिर्फ एक टुकड़ा है, गते का टुकड़ा है ये, क्योंकि इस शनाख्ती कार्ड के ज़रिए इनकी नेशनैलिटी प्रूफ नहीं होती कि ये पाकिस्तानी है या नहीं। और कितनी हैरत की बात है कि एक बंगाली शख्स 500 रुपये दे के अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सकता है बहुत ईजीली पाकिस्तान के अंदर रह के, जिसकी यहाँ पे कोई शनाख्त नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी है और वो चाहता है और अपने प्रूफ्स दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स दे रहा है कि उसको शनाख्त मिले एक पाकिस्तानी होने की, लेकिन उसको इस शनाख्त से महरूम किया जाता है। तो अगर ये शख्स जो कि पाकिस्तान में ही पला बड़ा है, इसका पूरा ख़ानदान यहीं पे है और पाकिस्तानी है, जब ये पाकिस्तानी अपने आप को नहीं कहला सकता तो कितनी शर्म की बात है कि एक जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखता वो शख्स 500 रुपये में एक पाकिस्तानी कहलाए, कितनी अलमनाक बात है। और नाज़रीन ये इनके भाई का भी एक पुराना शनाख्ती कार्ड है और ये नया वाला है। तो पुराने शनाख्ती कार्ड्स में तो ये पाकिस्तानी प्रूफ हो चुके हैं, तो नए शनाख्ती कार्ड में इनको पाकिस्तानी प्रूफ करने के लिए ऐसा क्या पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे कि ये अपने आप को पाकिस्तानी प्रूफ करें? और तो और इनके मतलब भाई के साथ साथ इनकी वालदा के साथ भी यही हुआ है कि इनकी वालदा का भी शनाख्ती कार्ड जो है उसके अंदर उनकी जो नेशनैलिटी है उसको प्रूफ नहीं किया कि ये पाकिस्तानी नहीं है। उसको प्रूफ करने के लिए इन्हें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी जनरल मैनेजर सैयद निहाल अहमद साहब के साथ। मैं उनसे नादरा का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूँगी कि लोगों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो इस बारे में नादरा का मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप मुझे ये बताइए कि हमारी आवाम जो है वो हमेशा नादिम नज़र आती है नादरा के अहलकारों से, उनके ऑफिशियल से, तो इसकी वजह क्या है? कुछ परसेंटेज ऐसी है जिनको मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर मतलूबा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी मॉडिफिकेशन अपने कार्ड में किसी किस्म की तब्दीली के लिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाते या गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से उनके केसेस में डिले होता है। काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके रेजोल्यूशन के लिए नादरा के जो ऑफिशल्स हैं वो काफ़ी भारी भारी रुकूम का मुतालबा करते हैं, और ऐसे केसेस आपके सामने आए, आपकी नज़र से गुजरे हैं कभी? बहुत सारे लोग का मकसद ही सिर्फ नादरा की, कुछ लोगों का बदनामी एक इदारे के नाम को करने का मकसद होता है, उनका अपने मकसद होते हैं कि वो लोगों को, हमारे स्टाफ को गैर ज़रूरी प्रेशराइज करके उनसे कोई गलत काम करवाना चाहते हैं। ज़ाती इख्तिलाफ किसको हो सकता है? नहीं, कौन जो मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे तबके हैं मुख्तलिफ माशरे में, वो चाहते हैं कि उनका गलत किस्म का कार्ड बन जाए, प्रोसेस हो जाए। अगर किसी को अर्जेंटली नीड हो आइडेंटिटी कार्ड की या बे फॉर्म की, तो उसके सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि अगर किसी को जाना है बाहर, मुल्क से बाहर, और उसका टिकट भी लग गया और उसके पास डेट भी है, लेकिन नादरा के ऑफिस की जो है वो डेट ही नहीं आ रही है कि वो कब से खुलेगा, और ऑफिशियल्स भी ये नहीं डेट दे पा रहे कि हम अपना काम किस डेट से स्टार्ट करेंगे? नादरा के ऑफिस हमने कराची शहर में 100% बंद नहीं किए थे। किसी भी दिन हमने 100% नादरा के ऑफिस बंद नहीं किए। हमने अपने तकरीबन 15 के करीब ऑफिस खुले रखे हुए थे इसी मकसद के तहत
कि लोगों की अर्जेंट नेचर की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि उसको नाज़माबाद में हो सके तो अवामी मरकज़ में आ जाए। उसके अलावा हमने कराची शहर में अपने 10 के करीब एग्जेक्टिव सेंटर खोले हैं पिछले 6 महीने में। वो हमारे ऑलरेडी उसी हिसाब से नॉर्मल रूटीन के मुताबिक काम कर रहे थे और लोगों के वहाँ पे प्रोसेस हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि साल साल, डेढ़ साल, 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, सिर्फ वो टोकन हाथ में लिए, उस पर्ची को संभाले हुए। तो उनकी जिम्मेदारी है ये, या ये उनका फॉल्ट है कि वो 1.5-2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, या उनकी तरफ का आप कोई ऐसे केसेस हमारे पास बताइएगा तो यकीनन उसमें देखो, उसमें मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि उनकी अपनी लाइलमी, सही कागजात ना प्रोवाइड करना, और उसके अलावा कुछ ऐसी भी तादाद है लोगों की जो गैर मुल्की यहाँ पर हैं, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश करते हैं। वो आपको या मुझे से डायरेक्टली फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन से आपको एक टोकन दिखाएंगे और पीछे उसका पूरा बैकग्राउंड नहीं बताएंगे कि मेरे टोकन के बाद क्या हुआ। अपनी हकीकत को छुपाने के लिए, पाकिस्तान की शनाख्त हासिल करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि जी हमारा कार्ड किसी ना किसी तरह बन जाए। अच्छा, हमारे पास कुछ केसेस ऐसे हैं कि उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान नेशनल हैं, ठीक है, पाकिस्तानी उनकी शहरियत है, लेकिन जब वो दोबारा अपना कार्ड रिन्यू कराने गए, क्योंकि एक्सपायर हो गया था उनका कार्ड, तो उनसे कहा गया कि आपका कार्ड तो रिन्यू बहुत पहले हो चुका है और रिसीविंग भी हो चुकी है। जब पता कराया गया तो पूरा बायोडाटा वही था जो कि उस शख्स का था, लेकिन सिर्फ तस्वीर चेंज थी, यानी सिर्फ तस्वीर का फ़र्क था और उनके ही नाम पे किसी दूसरे बंदे ने जाली आइडेंटिटी कार्ड बनवाया हुआ है। इस किस्म के कुछ केसेस हुए भी हैं। आपकी बात कुछ हद तक दूसरा, इस किस्म के कुछ केस हुए भी हैं, और इस किस्म के तमाम केसेस की जो हमारे नॉलेज में आते हैं, हम उसकी मुकम्मल तौर पे इंक्वायरी करते हैं। और हम अपना हमारा नाज़ा सिस्टम है, जैसे कोई केस हमारे नॉलेज में आते हैं तो उसकी मुकम्मल तौर पे इंक्वायरी करते हैं। जो शख्स असली होता है, जिसका अपना वो कार्ड होता है, उसका वो कार्ड जो है बहाल कर दिया जाता है। बाकी जो दूसरा किसी ने अगर किसी भी तरीके से गलत तरीके से कार्ड, उसका डेटा इस्तेमाल कार्ड बना लिया तो उसका कार्ड कैंसिल हो जाता है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि नाजरा के पास कुछ ऐसी टीम है जो आपके ऑफिसेस में, जितने भी एरिया वाइज जो ऑफिसेस आपके बने हुए हैं, वहाँ पे चक्कर लगाए और मालूम करे कि वहाँ आवाम के मसाइल क्या हैं, और आवाम और आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनको कम्युनिकेट किस तरह से करना है? कुछ ऐसा चेक एंड बैलेंस सिस्टम है कि वो लोग अपनी कारकर्दगी सही तरह से निभा रहे हैं या नहीं? नादरा मेरा ख्याल है कि मुल्क में गवर्नमेंट इदारों में वाहिद इदारा है जहाँ पे हमारे पास एक रेगुलर फीचर है, बाकायदगी से हर महीने, हर क्वार्टर में हमारे तमाम जगहों पर हमारे सीनियर स्टाफ भी, इवन जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर लेवल के लोग भी तमाम सेंटर्स को लाजमी विज़िट करते हैं। स्टाफ से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इनके इंटरनल वो भी, और पब्लिक से भी वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, ऑन द स्पॉट जो लोगों के इश्यूज़ हैं वो लेते हैं। और इसके अलावा हमारा नादरा का अपना एक विजिलेंस का सिस्टम भी है, जिसमें भी हम लोगों की फ़ीडबैक जो हमारे पास डायरेक्टली आ रही होती है उस चैनल के थ्रू। इसी वजह से नादरा की सक्सेस या हमारा इम्प्रूवमेंट की बेसिक वजह ही ये है कि हमारा कॉन्स्टेंटली एक रेगुलर पाबंदी से एक फ़ीचर है कि हम तमाम सीनियर अफसरान भी पाबंदी से तमाम सेंटरों को लाजमी विज़िट करते हैं, ताकि हमारे अपने जो इशूज़ हैं और जो पब्लिक के इशूज़ हैं उनसे हम लाइव इंटरेक्ट करते हैं। उसकी बुनियाद पर अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। यही हमारी एक मेन स्ट्रेंथ, हमारे इदारे के मजबूत होने में, ये स्ट्रॉन्ग होने में, हमारी तरक्की में, हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है। ये कम्युनिकेशन। जी, कम्युनिकेशन हमारा रेगुलर रहता है उसकी वजह से। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि हमारे शहरियों को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए। यहाँ पे नाज़रा के इदारे के जो अहलकार हैं वो यही कहते हैं कि इस्लामाबाद में जो कीमती रकूम खर्च करके मशीनें जो है नस्ब की गई हैं शनाख्ती कार्ड बनाने की, उनमें ख़राबी होने की बायस यहाँ पे ताख़ीर हो रही है शनाख्ती कार्ड मिलने में। इसके अलावा वोटर लिस्टों की जो मरहला चल रहा था उसकी वजह से यहाँ पर ताख़ीर हो रही है और ये सिलसिला डिस्टर्ब हो रहा है। इसके अलावा भी और कई परेशानियाँ जिनके हल करना ज़ाहिर सी बात है कि इस इदारे के बस में होना चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। इसके हल के लिए सिर्फ यही हो सकता है कि जो अमला है नादरा के इदारे का अमला, उसकी तादाद में इजाफा किया जाए और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग तैनात किए जाएं जो कि लोगों की काउंसलिंग कर सकें और उन्हें बता सकें कि उनकी मुश्किलात के हल का तरीका कार क्या है। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं मेल करके। हमारा मेलिंग एड्रेस है aka@samad.tv। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है अवाम की आवाज़। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।